हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए शानदार टॉपिक लेके आया हूं जो कि ब्लड रिलेशन है, जो कि टाइप नंबर 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, जो कि है पजल फॉर्म। अगर आपको पजल फॉर्म नहीं आता है तो आज मैं आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक आपको मैं सिखाने वाला हूं। उसका आज पार्ट 1 होने वाला है, जो कि हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आखिरी तक वीडियो को बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक वगैरह ये आपका काम है, करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले आप लोग इनमें यहाँ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि अगर हम बात करें कि पुत्र की पत्नी को क्या कहते हैं, पुत्रवधू। पुत्र की पत्नी का मतलब जैसे हम हो गए, मेरा बेटा हो गया, उसकी शादी हो गई तो वो मेरी क्या लगेगी, वो बहू लगेगी। इस तरीके से रिलेशन आपको निकालने होंगे। यहां पे देखेंगे पुत्री की पति को क्या कहते हैं, दामाद कहते हैं। पति की बहन को क्या कहते हैं, ननंद कहते हैं। पत्नी की बहन को क्या कहते हैं, साली कहते हैं। भाई के बेटे को क्या कहते हैं, भतीजा कहते हैं। भाई की बेटी को भतीजी कहते हैं। ऐसे अंकल, आंट, बेटे, ये सब क्या कहलाते हैं, ये हमारे कजन कहलाते हैं। इसी प्रकार से और रूल्स है हमारे। बड़े भाई की पत्नी को भाभी बोलते हैं, जेठानी, देवरानी, ये सब होती। दादा दादी के पुत्र पिता या चाचा से। दादा दादी की पुत्री बुआ। पिता की बहन बुआ होती है। माँ की बहन मौसी कहलाती है। माँ का भाई मामा होता है। पिता की माँ दादी होती है। पिता के पिता दादा होते हैं। माँ के माता जिसको नानी कहते हैं। ये तो रिलेशन आपको पहले से ही आता होगा। बस दिक्कत क्या आती है कि सर जब प्रश्न आता है तो हम उस प्रश्न के पजल को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसी के हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं। देखिएगा इसी प्रकार से जो कि हम पहला पढ़ाने वाले हैं, जो कि है आपका पजल फॉर्म। जैसे कि इसमें कुछ रूल्स है, उनको पहले समझना होगा। जैसे कोई भी मेल पर्सन होगा उसको हम ट्राइंगल बना रहे होंगे, कोई फीमेल पर्सन होगा उसको हम सर्कल बना रहे होंगे। अगर ब्रदर है उनको एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को एक ही साथ में नोट करना। आप एक और बना सकते हो, 3 ब्रदर हो जाए, एक और बना दोगे या 4 ब्रदर हो जाएंगे। ब्रदर और सिस्टर के बारे में अगर होगा, एक ट्राइंगल एक सर्कल बना रहे होंगे। हस्बैंड एंड वाइफ होगा तो ट्राइंगल प्लस सर्कल बना रहे होंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी हम फैमिली ट्री को कंप्लीट कर पाएंगे। आइए समझते हैं इनको, रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं। इसमें कितने रूल चलते हैं, पहले टुकड़ों में पजल को हम लोग पहले सीखेंगे अलग अलग प्रकार से, फिर एक ही पजल को रेडी करके उनके क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपके एसएससी के पूरे एसएससी के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। और आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ए कॉमा बी का पिता है, तो पढ़ना कैसे है, बी का पिता होगा कौन, ए। तो बी का पिता होगा, बी का पिता का मतलब जैसे हम हो गए, मेरे पिता तो मुझसे बड़े, वो ऊपर बनेंगे, उनका जेंडर पता होगा। लेकिन जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, जहां से आप ये फैमिली ट्री बना रहे हो, उसका जेंडर इसमें नहीं दिया हुआ। ये जो जेंडर दिया है ये फर्स्ट वाले के लिए दिया है, और ये होता है आपका सेकंड। तो बी का पिता कौन होगा, ए। तो बनाए कैसे, ये बी हो गया और बी का पिता हो जाएगा ए। तो अगर आप देखोगे तो बी से ए पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, बी का पिता हो जाएगा कौन, ए हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। अगर हम ए से बी के बारे में पता करें, तो ए से बी के बारे में पता करेंगे तो या तो उसका बेटा होगा या तो उसकी बेटी होगी, क्योंकि जेंडर इसका निर्धारित नहीं है। ऐसे देखेंगे बी की माता कौन है, तो बी की माता कौन है, ए है। तो कैसे बनाओगे, ये बी हो गए, ये हम हो गए। मेरी माता मुझसे बड़ी है, वो ऊपर बन जाएंगी। तो ये माता है तो इसलिए सर्कल में, क्योंकि फीमेल पर्सन है इसलिए सर्कल में, मेल पर्सन होंगे तो ट्राइंगल में। इसी प्रकार से देखिए ए कॉमा बी का पुत्र है, बी का पुत्र हो जाएगा कौन, ए। तो पहले आपको बनाना है बी, है ना, बी का पुत्र हो जाएगा ए। तो बी का पुत्र अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बी का ये हो गया बी और बी का पुत्र हो जाएगा ए। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप इसको पढ़ पा रहे होंगे कि बी का पुत्र कौन है, ए। अगर हम पूछे आपसे कि ये बी कौन होगा, तो ये या तो ये इनके पापा होंगे या तो इनकी मम्मी, माता या पिता हो रहे होंगे। आइए और देखते हैं, ए कॉमा बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो बी ये हो जाएगा और बी की पुत्री ए, पुत्री है इसलिए सर्कल में बनाया जाएगा। तो ये आपका रिलेशन आ गया। अब देखेंगे ए तथा बी भाई है, तो ए तथा बी भाई है, तो दोनों भाई है, तो दोनों हम क्या करेंगे, ट्रायंगल में क्लोज कर देंगे। अगर ये क्या होती, बहन होती, तो दोनों को हम सर्कल में क्लोज कर देते। जैसे ए कॉमा बी की बहन है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ये जो छठवां पॉइंट है ध्यान से देखिएगा। ए कॉमा बी की बहन है, तो बी की बहन होगी कौन, ए। तो ये बी हो गया और बी की बहन हो जाएगी कौन, ए। उसके बाद ए की बहन होगी बी, तो ए की बहन होगी बी, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारी
सिस्टर्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? दोनों सिस्टर्स हो जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे ए कॉमा बी का पति है, तो बी का पति होगा कौन? ए, तो ये हो जाएगा बी, और बी का पति हो जाएगा ए, क्योंकि हम प्लस को लगाएंगे। हमने बताया था हस्बैंड एंड वाइफ है। एक चीज याद रखिएगा, अगर हस्बैंड वाइफ में किसी एक का अगर जेंडर पता होगा तो दूसरा का आपको ऑटोमेटिक पता चल जाए। अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल हो जाएगा। जैसे ये लिखा है बी का पति ए है, तो ये कौन हो जाएगी? इसकी वाइफ, ये हस्बैंड हो गया और ये इसकी वाइफ हो जाएगी। एक और बी का चाचा। अच्छा, चाचा का रिलेशन किससे आता है? चाचा का रिलेशन आता है पापा से, तो पापा के भाई। तो हम क्या करेंगे? पापा को टेम्परेरी यहां पे बनाया जाएगा क्योंकि उनका नाम दिया हुआ नहीं, तो उसको हम केवल ट्रायंगल से डिनोट करेंगे। तो ये आ जाएगा बी। तो बी के पहले पापा को बनाओ, फिर इनके भाई को बनाओ। उन भाई का नाम क्या है? ए। तो अगर पढ़ोगे तो बी के चाचा कौन है? तो ए हो गया। तो ये इनके पिताजी और पिताजी के भाई, तो ये क्या होंगे? चाचा। अगर हम ए से बी के बारे में पता करेंगे, अगर ये कोई की जेंडर तो पता नहीं है, और जेंडर पता नहीं है, या तो ये इनकी भतीजी होगी या तो इनका भतीजा होगा। क्लियर है ना? मामा का रिलेशन बताइए किससे आएगा? ए कॉमा बी का मामा है, तो मामा का रिलेशन मम्मी से आता, मां से आता है। तो पहले आप अपने आप को बना दो, फिर अपनी मम्मी को बना दो, उनका नाम नहीं पता, केवल सर्कल से बता दो, और ये इनके भाई हो गए। अब इनके भाई का नाम क्या लिखा है? ए लिखा है। तो आप देखोगे तो बी का मामा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए कॉमा बी का दादा है, तो बी का दादा हो जाएगा ए, तो दादा का रिलेशन पापा से आता है। तो पहले आप बनाओगे अपने आप को, फिर अपने पापा को बनाओगे, फिर इनके पापा को बनाओगे, तभी ये क्या कहलाएंगे? दादाजी। तो ये हो गए इनके क्या? दादाजी। अगर इनकी बात करते हैं, दादा से रिलेशन निकालते हैं, इसका जेंडर निर्धारित नहीं है, ये या तो ये बेटा होगा इनका या तो बेटी होगा। और दादा का क्या लगेगा? अगर ये मान लीजिए कि ये क्या होगा, ये अगर ये मान लीजिए मेल पर्सन है, तो ये दादा का ये क्या लगेगा? या तो पोता लगेगा या तो पोती लगेगा। ठीक है, एक और बी के नाना है, तो नाना का रिलेशन मम्मी से आता है। पहले आप अपने आप को बनाओ, फिर मम्मी को बनाओ, फिर उनके पापा को बना दो, तो ये रिलेशन आपका निकल कर आ गया। तो बी के नाना कौन हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। तो ये 11 पॉइंट अभी हमने आपको बताए, 11 के 11 आपको कॉपी नोट डाउन कर लेने। इसको क्या करोगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और देखते हैं हम लोग। लिखा है ए कॉमा बी की दादी है, तो बी की दादी कौन हो जाएंगी? ए। तो बी को आप बना दीजिए यहां। दादी का रिलेशन किससे आता है? पापा से आता है। पापा की क्या बोलेंगे? मम्मी बोलेंगे। तो यहां पे पहले अपने पापा जी को बना दो, फिर इनकी मम्मी जी को बना दो, तो ये हो जाएंगे हमारी क्या लगेंगी? ये दादी जी लगेंगी। क्लियर है ना? ए कॉमा बी की नानी है, नानी का रिलेशन किससे आता है? मम्मी से आता है, मतलब मम्मी की मम्मी होती है। पहले आप अपने आप को बना दोगे, फिर मम्मी जी को बना दोगे, फिर नानी जी को बना दोगे, तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा। इस तरीके का फैमिली ट्री आपका बन रहा है। मैं आपको पजल को हर एक एक स्टेप के फैमिली ट्री को इंडिविजुअली लेके बता रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन के साथ एक साथ इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब जैसे 40 नंबर पॉइंट में कह रहा है भतीजा, ए कॉमा बी का भतीजा। भतीजा भतीजी का किससे कनेक्शन होता है? चाचा से होता है, मतलब कि पहले पापा जी आने चाहिए, है ना? तो यहां पे बनेगा कैसे? ए कॉमा बी का भतीजा। अगर आप देखोगे तो ये बी है, तो बी का भतीजा, इनके पहले भाई को बना दोगे, फिर इनके बेटे को बना दोगे, तो अब रिलेशन चेक करोगे तो बी का भतीजा हो जाएगा कौन? ए। तो बी का भतीजा हो जाएगा कौन? ए। इसी प्रकार से भतीजी का रिलेशन हो जाएगा, बी की भतीजी हो जाएगी ए। पहले बी को बना दोगे, फिर उसके बाद उनके पापा को बना दोगे, फिर इनकी बेटी को बना दोगे जो कि नाम ए है। तो आप इसको पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये भतीजी हो जाएगा। ये क्या होगा? भतीजी हो जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इस बी के बारे में जेंडर तो पता नहीं है, या तो ये इनके चाचा हो सकते हैं या तो ये बुआ हो सकती है, रिलेशन तभी क्या आएगा? भतीजी और भतीजा का रिलेशन हमारा निकल के आएगा, क्योंकि यहां भी जेंडर पता नहीं है। उम्मीद करते हैं ये 15 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आगे वाले में। एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहां पे मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका एसएससी जीडी 6 फरवरी 2025 में शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं कैसे। P कॉमा R की बहन है, तो R की बहन हो जाएगी कौन? P। तो आप बना दिए R, फिर R की बहन को बना दिए, ये हो जाएगी P। पहले स्टेप हमारा कंप्लीट। दूसरा देखेंगे R कॉमा Q का पिता, तो Q का पिता होगा कौन? R। तो ये हो जाएगा Q, और Q का पिता, सॉरी ये हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा Q का पिता हो जाएगा R। सुनिएगा, तो ये Q हो गया, Q का पिता हो जाएगा R, क्योंकि बड़े हैं इसलिए ऊपर बनेंगे।
Q की पत्नी हो जाएगी S, तो Q की पत्नी हो गई S, तो ये Q हो गया, Q की पत्नी S हो गई, ये इसका क्या लगेगा, हस्बैंड लगेगा। T कॉमा S की पुत्री है, तो S की पुत्री कौन हो जाएगी, T हो जाएगी। S को देखो क्या है, ये है, अब इसकी पुत्री T है तो डाउन में, ठीक है। एक बात रखना, जितने भी हमसे बड़े लोग होंगे वो टॉप पर जाते जाएंगे, ऊपर बनेंगे, जितने हमसे छोटे होंगे वो डाउन पे होते चले जाएंगे। अगर एक ही लाइन की बात करते हैं तो ब्रदर सिस्टर और क्या नाम है, जीजा जी, ये वगैरह, ननंद हो गई, जेठानी हो गई, ये सब एक ही लाइन में आपके बन रहे होंगे, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है पी का टी से क्या संबंध, तो हम टी से पी के बारे में बताएंगे, टी से पी के बारे में बताएंगे, इस पी को हटा के यहां लिख देते हैं। तो टी से पी के, से पहले जो वर्ड आता है, ध्यान दीजिए मिस्टेक बहुत होती है, टी से पहले जो भी शब्द लिखा होगा, जो भी लेटर लिखा हो, वहां से हमें तीर को छोड़ देना है। तो टी से हमें पी की ओर जाना है, तो टी से पी का रिलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो टी से पी का रिलेशन चेक कर लेते हैं, क्या रिलेशन आएगा, पिताजी की बहन, तो क्या आएगा, पिताजी की बहन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एक एग्जांपल और लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, P कॉमा R का भाई है, तो R का भाई हो जाएगा कौन, P, तो ये हमने R बना दिया भैया, R का भाई बना दिया, ये हो गया हमसे P हो गया। अब कह रहा है Q का पिता होगा R, तो Q का, ये Q हो गया, इनका पिता हो गया, ये कौन, R हो गया। उसके S कॉमा Q का पति है, तो Q का पति हो जाएगा कौन, S, तो Q का पति हो जाएगा S, ये हो गया पति, तो ये इसकी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। S की पुत्री कौन है, T है, तो S को ढूंढो, S की पुत्री कौन हो जाएगी, T हो जाएगी। प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, प्रश्न में पूछ रहा है P का T से क्या संबंध है, तो P का T से क्या संबंध, T से हमें P की ओर एरो चला लेना है, T से हमें P की ओर एरो चलाना है। इस बार मम्मी के पिताजी के भाई, मम्मी जी के पिताजी के भाई, तो माता के पिताजी के भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाए। कैसे, ये है माता के पिता के भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर होगा। तो ये जीडी में 2025 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जरूरी नहीं कि जीडी पूछा जाता है, एसएससी में भी किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है, ये सीजन में पूछा जाता है, सीएचएसएल में पूछा जाता है, एमटीएस में पूछा जाता है, यूपी पुलिस में पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आर का भाई होगा कौन, पी, आर का भाई होगा कौन, पी, तो ये आर हो गया, आर का भाई हो जाएगा कौन, पी, ये बन गया। उसके क्यू की माता होंगी कौन, आर, तो क्यू की माता होंगी आर, ये क्यू हो गई, और क्यू की माता हो गई कौन, आर। उसके बाद क्यू की पत्नी होगी कौन, एस, तो ये क्यू की पत्नी हो गई एस, तो ये कौन लगेगा, ये इनका हस्बैंड लगेगा। एस की पुत्री कौन है, टी, तो एस की पुत्री होगी टी, तो ये एस की पुत्री हो गई टी। प्रश्न यहां पे हमारा खत्म होता है। सुनिएगा क्या कह रहा है, टी से पी का क्या रिलेशन है, टी से पी का क्या रिलेशन है, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो टी से पी का रिलेशन क्या होगा, क्या होगा, पिताजी की बहन का भाई, पिताजी की बहन का भाई। तो देखिए पिताजी की कहां लिखा है, पिताजी का, यहां पे रिलेशन सही तो है ना, क्योंकि माता है आर, सही है। तो टी से क्या संबंध है, तो ये आएगा पिताजी की माता, तो पिताजी की माता का भाई, ये है ऑप्शन नंबर डी, पिताजी की माता का भाई, पिताजी की माता का भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर में। आर का भाई कौन है, पी, आर का भाई कौन होगा, पी, तो ये आर हो गया, तो ये आर का भाई हो गया पी, तो ये आर का भाई हो गया पी, हमने बना दिया। उसके आर कॉमा क्यू का पिता है, तो क्यू का पिता हो जाएगा कौन भैया, आर हो जाएगा, तो क्यू का पिता होगा आर, तो ये हो जाएगा क्यू का पिता हो जाएगा आर हो गया। उसके बाद देखेंगे क्यू की पत्नी होगी कौन, एस, तो क्यू की पत्नी हो गई एस, तो क्यू की पत्नी हो गई एस, तो ये कौन लगेगा, इसका पति लगेगा। फिर एस की पुत्री कौन है, टी, तो एस की पुत्री, एस की बेटी बोलते हैं, तो एस की बेटी कौन हो जाएगी, टी हो जाएगी। ठीक, प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। क्या पूछ रहा है प्रश्न में, पूछ रहा है टी से क्या संबंध है, पी का, ठीक है। तो टी से पी का रिलेशन देखेंगे, पिताजी के पिताजी का भाई, तो पिता का भाई, तो पिता के पिता का भाई, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आपने एक चीज अगर गौर करी होगी मेरे प्यारे दोस्त, कि वैरायटी क्वेश्चंस वही थे, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट वही था,
वही सेम तरीका चल रहा है और वही एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलता है कि हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर से जरूर लगा के एग्जाम में जाएं। अगला क्वेश्चन एक और, पी की पुत्री कौन होगी क्यू। पी की पुत्री कौन होगी क्यू, तो ये पी हो गई और पी की पुत्री हो जाएगी क्यू, ये हो गई इनकी पुत्री। उसके बाद आर का पिता होगा कौन, पी। आर का पिता होगा पी, तो ये आर हो गया। आर का पिता हो जाएगा कौन, पी, ये इनके पिताजी। एस की पत्नी कौन होगी, आर, तो एस की पत्नी, ये एस हो गई और एस की पत्नी होगी आर, तो ये इसका क्या लगेगा, हस्बैंड लगेगा। फिर क्या है, एस का पुत्र होगा कौन, टी। एस का पुत्र होगा टी, तो ये एस है, तो एस का पुत्र हो जाएगा कौन, टी। तो ये पुत्र है तो इसलिए ट्राइंगल बंद कर दो। आगे बात समझ में, टी से क्यू का पूछा है, क्यू का टी से क्या संबंध, तो टी से हम क्यू की ओर एरो चला देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त बताइएगा फटाफट कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, टी से क्यू का रिलेशन चेक करना है। तो मेरे प्यारे भाई, ये मम्मी का भाई, माता का भाई, एक मिनट, सॉरी माता की बहन, सॉरी माता की बहन, ऑप्शन नंबर ए। भाई नहीं, ये सर्कल है, तो माता की बहन, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये इनकी मदर और मदर की ये क्या है, सिस्टर है ये, इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन आपका 2025 में एसएससी जीडी में पूछा गया है। पेपर कठिन नहीं होता है, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे आपको वही चीज सबसे आसान लगने लगेगी, क्योंकि आप एसएससी जीडी में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है। 20 क्वेश्चन आते हैं, आप 20 के 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, बी का पिता है कौन, ए। तो बी का पिता है कौन, ए, तो ये बी हो गया और बी का पिता हो जाएगा ए, तो ये हो गया बी का पिता ए। सी का भाई कौन होगा, बी, तो सी का भाई होगा बी, तो सी का भाई होगा बी, तो सी ये हो गया, सी का भाई हो जाएगा बी। उसके बाद अगर ध्यान देंगे, डी का पति है कौन, सी। डी का पति है कौन, सी, तो ये डी हो गया और डी का पति हो गया सी, तो ये इसकी पत्नी लगेगी। ठीक है, ई की बहन हो गई कौन, डी, तो ई की बहन हो गई डी, तो ये ई हो गया और ई की बहन हो गई डी। ई कॉमा एफ की माता है, तो एफ की मां है कौन, ई, तो एफ की मां है कौन, ई, तो ये एफ हो गई और एफ की मां है कौन, ई। उसके बाद जी की पत्नी होगी एफ, जी की पत्नी होगी एफ, तो ये जी हो गई और जी की पत्नी होगी एफ, तो ये क्या लगेगा, इसका हस्बैंड लगेगा। प्रश्न यहीं पे हमारा खत्म होता है। परिवार में कितने पुरुष हैं, पुरुष हैं, तो पुरुष का मतलब ट्राइंगल। अगर पूछता कितनी, कौन है, महिलाएं हैं, तो आप सर्कल वाले काउंट करके बता देते हैं। यहां पे महिला के बारे में नहीं, पुरुष के बारे में पूछा, तो पुरुष में ट्राइंगल गिन लीजिए, 1 2 3 और 4। आंसर आएगा ऑप्शन सी। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है क्लास, और सभी लोग आंसर जरूर देंगे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन 7 नंबर, ए कॉमा बी का पिता है, तो बी का पिता होगा कौन, ए, तो ये बी हो गया और बी का पिता हो जाएगा कौन, ए हो जाएगा। बी कॉमा सी का भाई है, तो सी का भाई हो जाएगा कौन, बी, तो ये सी हो गया और सी का भाई हो जाएगा कौन, बी हो जाएगा। सी कॉमा डी का पति है, तो डी का पति होगा सी, तो ये डी हो गया और डी का पति हो गया सी, तो ये इसकी वाइफ लगेगी। ई की सिस्टर कौन है, डी है। ई की सिस्टर कौन है, डी है, तो ई की सिस्टर कौन है, डी है। आगे पढ़ते, ई कॉमा एफ की माता है, तो एफ की मां कौन है, ई है। एफ की मां कौन है, ई है, ये एफ की माता ई हो जाएगी। जी की बेटी कौन है, एफ है, जी की बेटी कौन है, एफ है, तो जी की बेटी एफ है, तो यहां पे इसका मतलब जी की बेटी एफ है, तो इसका मतलब जी इसका हस्बैंड होगा, जी इसका हस्बैंड होगा, तभी तो ये इसकी बेटी कहलाएगा। डी का एफ से क्या संबंध, तो एफ से डी का बता दो, एफ से डी के बारे में बता दो, तो एफ से डी के बारे में बता दो, तो इसका क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये हम है, ये मेरी मम्मी है और ये मम्मी की बहन है, तो आंसर आएगा मां की बहन। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि मजा तो आ रही होगी, आसान लगने लगा होगा। अगर आसान लगने लगा है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लास्ट में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, ये आप जरूर बताइए। फीडबैक देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऑनलाइन के माध्यम से ये आप वीडियो पढ़ रहे हो, तो मुझे भी पता चले कि क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगली वीडियो में और अच्छा उसमें बेहतर कर सके। एक और क्वेश्चन जल्दी से, बी का पति है कौन,
ए, तो बी का पति है कौन? ए, तो ये बी हो गया और बी का पति हो जाएगा कौन? ए। उसके बाद सी की बहन है कौन? बी, तो सी की बहन हो गई बी, तो ये सी है और सी की बहन हो गई बी, सी की बहन हो गई बी। डी की माता है कौन? सी, डी की माता है कौन सी? डी, और डी की माता हो गई कौन? सी, ठीक है। ई का भाई होगा कौन? डी, ई का भाई होगा डी, तो ये ई है, ई का भाई हो गया डी, इसलिए ट्रायंगल में बन गए। भाई होगा ट्रायंगल में, बहन होगी सर्कल में, मेल होगा ट्रायंगल में, अगर फीमेल है तो सर्कल में, ये दिमाग में बैठा रखना। एफ की पत्नी होगी कौन? ई, एफ की पत्नी होगी, ये एफ है, इसकी पत्नी है ई, तो ये इसका क्या लगेगा? हस्बैंड लगेगा। जी का पिता कौन होगा? एफ, तो जी का पिता कौन होगा? एफ। तो मेरे प्यारे दोस्त, जी का पिता होगा एफ, कहा गया ये है, जी का पिता होगा एफ, ये जी का पिता होगा एफ। प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ क्या रहा है? एफ से डी के बारे में पूछ रहा है, एफ से डी के बारे में पूछ रहा है, तो एफ से ये इसका क्या लगे? ये हम है, ये मेरी वाइफ है, और वाइफ का भाई है, तो ये मेरे क्या लगेगी? पत्नी का भाई, मतलब सारे साथ लगेंगे। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आपका आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बी का भाई होगा कौन? ए, तो ये बी हो गया और बी का भाई हो गया ए, ये बी का भाई हो गया ए। सी की सिस्टर होगी बी, सी की बहन होगी बी, तो ये सी और सी की बहन हो गई बी। फिर डी की माता है कौन? सी, तो डी की माता होगी सी, ये डी है और डी की माता हो गई सी। ई की पत्नी होगी कौन? ई की पत्नी होगी डी, ई की पत्नी होगी डी, ये ई हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई और ये इसका कौन लग गया? हस्बैंड लग गया। फिर आगे कह रहा है एफ का पिता कौन होगा? ई होगा, एफ का पिता कौन होगा? ई, ये इसका पिता हो गया। जी का भाई कौन है? एफ है, तो जी का भाई कौन है? एफ है, तो ये इसका भाई हो जाएगा। जी का भाई कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि ई से क्या संबंध है? सी का, तो ई से आप सी को देख लीजिए, ई से आपको सी देखना है, ई से सी देखना है, मतलब कि मेरी वाइफ की मम्मी को, मतलब मेरी सास कही जाएंगी, मतलब हम बोल सकते हैं पत्नी की माता, पत्नी की माता। ऑप्शन नंबर डी। वैसे तो सास आंसर आना चाहिए, सास नहीं दिया है, तो पत्नी की मां भी आप बोल सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, और कर लेते हैं। लास्ट वन इज नाउ, क्यू की माता है कौन? पी, क्यू की माता है पी, तो क्यू की माता होंगी पी, ये क्यू हो गई और क्यू की माता हो गई पी। उसके बाद आर की बहन है क्यू, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, आर ये हो गया आर, आर की बहन हो गई कौन? क्यू हो गई। उसके बाद एस का भाई होगा कौन? आर, तो एस का भाई हो गया आर, ये एस इसका भाई हो जाएगा आर। उसके बाद टी का पति है कौन? एस। समझ में आ रहा है ना आपको? एक एक लाइन को समझ लीजिएगा। टी का पति है कौन? एस, तो ये टी है और टी का पति हो गया ये एस, प्लस लगा तो ये इसकी धर्म पत्नी हो गई। फिर कह रहा है टी कॉमा यू की बहन है, तो यू की बहन हो जाएगी कौन? टी, तो यू की बहन हो गई टी, ये यू, ये इसकी बहन हो गई टी। फिर कह रहा है वी की पत्नी होगी यू, तो वी की पत्नी होगी यू, तो ये वी की पत्नी हो गई यू, तो ये इसका क्या लगेगा? हस्बैंड लगेगा। परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं? परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं? महिला का मतलब सर्कल, महिला का मतलब सर्कल, 1 2 और ये 3 और एक ये 4। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं पॉइंटिंग फॉर्म के। उम्मीद करते हैं कि क्लास समझ में आई होगी। एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर इसको आप क्वेश्चन को लगाइएगा और कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे न्यू बैचेस लॉन्च हो चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप उसमें आ सकते हैं। बंपर डिस्काउंट चल रहा है, ऑफलाइन में भी आके पढ़िए और हमारा ऑनलाइन बैच भी है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस दिए हुए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी इस दिए हुए नंबर पे आपको बता दी जाएगी। 9682868788 पर आप जाकर क्या करेंगे? कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच की आपको दी जाएगी। चलता हूं, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छी लगी क्लास तो लाइक कीजिएगा।